डॉक्टर यश से बोली, आप बाहर जाइए, मैं इन्हें असिस्ट करूंगी। यश बाहर तो नहीं जाना चाहता था, लेकिन वह बेमन से जाता है। फिर अंदर माही उस लेडी डॉक्टर से बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आई एम टोटली फाइन डॉक्टर। क्योंकि माही को इंजेक्शन से बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। उसकी आंखें पूरी तरह से नम हो गई थी। वे डॉक्टर माही को देखते हुए बोली, देखिए मिस्टर कपूर पहली बार यहाँ किसी लड़की के साथ आए हैं, तो आप मुझे मेरा काम करने दीजिए, मैं आपको हर्ट नहीं करूँगी। माही चीख करके बोली, नहीं। इतने में सुई लग चुकी थी। माही डर की वजह से बेहोश हो चुकी थी। उसका चेकअप करीब 1 घंटे चला। फिर डॉक्टर बाहर निकलकर यश से बोली, रिपोर्ट कुछ देर में आ जाएगी, आप उनके पास जा सकते हैं, वे शॉक से बेहोश हो गई हैं। ये सुनकर यश, जो पहले परेशान था, वे और भी डर गया। डॉक्टर की भी सांसें अटक गई। यश अंदर माही के पास आ गया। माही इस वक्त बहुत ही मासूम लग रही थी, आंखें बंद करके बस लेटी थी। उसे धीरे धीरे होश आने लगा था, तो अपने सामने यश को देख वे और भी डर गई। यश उसे जगा हुआ देखकर उसके पास तो गया, तो माही उसे अपनी उंगली दिखाते हुए बोली, खबरदार, अगर मेरे पास आने की कोशिश भी की तो मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। उसने गुस्से से और चीखते हुए बोला। यश उसकी बात इग्नोर करके उसे गले से लगा लिया और प्यार करते हुए उसके सर को सहलाने लगा। फिर धीरे से बोला, अपना ध्यान क्यों नहीं रखती हो। उसकी बात और आवाज़ सुनकर माही शून्य हो गई, क्योंकि यश इस वक्त एक अलग ही लग रहा था, ऐसे जैसे कि वे पहले वाला यश है ही नहीं। शायद वे कोई और ही इंसान है उसकी जगह पर। तभी डॉक्टर अंदर आते हुए हाथों में रिपोर्ट लेकर बैठ गई और यश माही को छोड़कर उनके पास बैठ गया। डॉक्टर बोली, घबराने की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा फीवर है और इनकी थोड़ी गल्स वाली प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त। वे भी मैंने मेडिसिन दे दी है, इस वजह से कुछ ज़्यादा ही वीकनेस हो रखा है इनको, और इस प्रॉब्लम की वजह से फीवर भी हो गई है। आप ले जा सकते हैं, मैं मेडिसिन दे दी हूँ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। रिपोर्ट तो एकदम परफेक्ट आई है। यस माही की तरफ देखकर स्माइल किया, फिर वापस माही के पास आकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। माही तो उसकी इस हरकत पर शॉक्ड हो गई और वे बोली, आप क्या कर रहे हैं सर, मुझे नीचे उतारिए प्लीज़। लेकिन यस कब उसकी सुनता, वे उसे सबके सामने ऐसे ही नीचे लेकर गया। डॉक्टर तो ये देखकर जैसे उन्हें अटैक आ जाएगा। माही का शर्म से बुरा हाल हो गया। वे यश की जिद से बहुत ही परेशान होने लगी थी, और ऊपर से डॉक्टर उसकी अंदर की क्या प्रॉब्लम थी, गर्ल्स प्रॉब्लम, वे भी बता चुकी थी। इस वजह से माही को और भी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। यश लिफ्ट से होते हुए नीचे आया। उसने बड़े ही ध्यान से माही को कार के पीछे बैठा दिया, फिर उसके साइड में बैठकर ड्राइवर से बोला, चलो, और माही को गले लगाकर बैठ गया। माही को मेडिसिन का असर होने लगा। वह उसके कंधे पर ही सर रखकर सो गई, लेकिन सोते हुए भी उसके चेहरे पर गुस्सा साफ था। कुछ देर में कार यश के कपूर मैंसन आकर रुकी। यश गाड़ी से निकलकर दूसरी तरफ से माही को बड़े ही ध्यान से अपनी बाहों में लिए मेंशन में गया। मेंशन किसी होटल से कम नहीं था। उसके मेंशन के चारों तरफ बॉडीगार्ड्स लगे हुए थे। उसमें कोई इंसान चाहकर भी कोई पर नहीं मार सकता था। इतना लग्जरियस मेंशन, ताकि कोई भी देखे एक अलग ही दुनिया में होने का एहसास होने लगे। वहाँ खड़े सभी सर्वेंट यश के साथ लड़की को देखकर गहरे सदमे में पहुँच गए थे, क्योंकि आज से पहले यश कभी भी किसी लड़की को ऐसे अपनी बाहों में उठाकर तो क्या, अपने साथ भी लेकर नहीं आया था। और ये बहुत ही शॉक्ड कर देने वाली बात थी। सभी ने अपने सर झुका लिए। यश अपनी बाहों में माही को अपने मेंशन के अंदर लेकर गया और वह सीधे अपने कमरे में लेकर गया। उसके कमरे में एक बहुत ही बड़ा सा मास्टर बेड था। उसे बेडरूम में लेकर गया और उसे आराम से लेटाकर ब्लैंकेट से कवर करके बाहर चला गया। लगभग 2 से 4 घंटे के बाद माही की नींद खुलने लगी। वह सीलिंग को देख करके अनजान जगह पर पाकर खुद को परेशान हो जाती है। वे धीरे धीरे बेड की सिरहाने होकर बैठ जाती है और खुद को देखती है। अपने कपड़े ठीक देखकर उसको थोड़ी राहत मिली और एक गहरी सांस भरकर पूरे कमरे में नजर घुमाई। कमरे का इंटीरियर देखकर उसकी आंखें चौंक करके दुगनी हो गई। इतना बड़ा आलीशान कमरा उसने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। उसके उठने के कुछ देर बाद ही गेट खुलता है। माही उस तरफ देखती है तो सामने ब्लैक सिल्क नाइट सूट में गेट के सहारे खड़े उसे यश एकटक दिख रहा था। माही उसे देखकर गुस्से से खुद पर से ब्लैंकेट को हटाकर उसके पास आकर बोली, मैं कहाँ पर हूँ,
आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं, वे भी मेरी मर्जी के बिना। यस बिना उसकी बातें सुने उसके माथे पर किस कर दिया। माही उससे दूर होकर बोली, ये क्या कर रहे हैं आप, ये मेरे साथ? आप बिना मेरी मर्जी के मुझे किस कैसे कर सकते हैं? हर बार किस वहाँ करते हैं। यस उसे कमर से पकड़कर बोला, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, तुम मेरी हो। तुम्हें छूने का, तुम्हें किस करने का हक सिर्फ मुझे है माही। माही उसकी बात सुनकर उसकी पकड़ से छूटने के लिए कसमसाने लगी। वह चिल्लाते हुए बोली, ये क्या पागलों जैसी बातें करते रहते हैं आप? अगर अभी के अभी आपने मुझे नहीं छोड़ा ना तो देख लेना, मैं आपसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगी। यस एक झटके से उसको छोड़कर उसे गोद में उठाकर बड़े प्यार से बेड पर बैठा दिया और बोला, मैं आपका फीवर चेक कर रहा था। कहीं पढ़ा था मैंने कि लिप्स सबसे अच्छा थर्मामीटर होता है। और क्या आपको पेट में दर्द हो रहा है? तो मैं आपके लिए चॉकलेट भी लेकर आया हूँ। और वे दूसरे हाथ अपने पॉकेट में डाला और उसमें से दो बड़े बड़े से चॉकलेट निकालकर माही के सामने रख दिया और बोला, ये लो, इसे खाओ, अच्छा फील होगा तुम्हें। तभी माही गुस्से से बोली, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो कि मैं ये चॉकलेट खाऊंगी, मुझे नहीं खाना ये सब। ये सुनते ही यश के चेहरे पर स्माइल आ गई और वे माही के और भी करीब हुआ और उसके आंखों में आंखें डालकर बड़े ही प्यार से बोला, इस हालत में आपको इसकी बहुत ही ज़रूरत है, इसे खा लो, आपकी प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगी। माही ये सुनते ही उसके गाल पूरे शर्म से लाल हो गए थे। वे सोच भी नहीं सकती थी कि इस वक्त जिस हालत में है वे यश जानता है, और वे खुद में ही शर्मिंदा हो गई और अपनी नज़रों को झुका ली। ये देख करके यश उसके चिन को अपने हाथों से पकड़ा और ऊपर उठाया और बोला, क्या हुआ, आप शर्मा क्यों गई? इसमें शर्माने वाली क्या बात है, ये तो सबको होती है और ये गॉड गिफ्टेड है, और ये सब तो मुझे पहले से ही पता है। माही बोली, तो फिर आप इस तरह से इतनी आराम से क्यों बोल रहे हैं? आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए। यस बोला, मुझे क्या सोचना चाहिए, मैं बिल्कुल बिंदास हूँ, और आप भी हो जाओ। माही को उसके करीब अच्छा तो लगता है, लेकिन वह इस झूठी दुनिया में कब तक खुश रह सकती थी। रियलिटी में तो उसकी नज़रों में ये कहाँ और वे कहाँ। माही गहरी सांस लेकर बोली, सर मुझे जाने दीजिए मेरे घर, मेरी फैमिली मेरा इंतज़ार कर रही होगी, और रही बात मेरी तबीयत की तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यश उसके बाल सहलाकर बोला, मैं आपकी मॉम से बात कर चुका हूँ और मैंने उन्हें बता दिया कि हम ऑफिस के काम से कुछ दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अब आप रेस्ट कीजिए, आप मेरे घर पर हैं, बिल्कुल सेफ हैं। फिर वह वहीं रखे टेलीफोन से फ़ोन करके अपने सर्वेंट रीमा को बोला, जल्दी से ऊपर खाना लेकर आइए। इतना बोलकर वह फ़ोन रख दिया और माही को निहारने लगा। माही उसके ऐसे देखने से चिढ़कर बोली, क्या हो गया आपको ब्राउन आइज, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? यश उसके करीब आकर उसके गाल पर एक हाथ रखकर मदहोशी भरी आवाज़ में बोला, कोई इतना हसीन कैसे हो सकता है? मैं तो अपनी जान को निहार रहा हूँ। क्या आप खुद जानती हैं कि आपने मेरे दिल पर क्या तबाही मचाई है? माही उसकी बातें से लाल हुए जा रही थी। वह पूरी तरह से शर्मा चुकी थी और नीचे नज़र करके धीमे से बोली, ब्राउन आइज, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ बताइए। यश उसके मुंह से ऐसा सुनकर नाराज लहजे में उसके लिप्स पर उंगली रखकर बोला, चुप, एकदम चुप, मुझे यश बोलो, तुम्हारे मुंह से मेरा नाम बहुत ही अच्छा लगता है। माही घुर कर देखी और बोली, नहीं नहीं, मैं आपको ब्राउन आइज ही बोलूँगी। वह इतना ही बोली थी कि यश उसके दोनों हाथ बेड पर लगा कर बोला, मिस गेल, मैंने आपको पहले ही बोला था ना, और इसकी पनिशमेंट तो आपको खुद मिलेगी। कुछ इस तरह यश माही को बिना कोई वार्निंग दिए उसे किस करना शुरू कर देता है। उसकी किस पैशनेट और बेहद ही इंटेंस थी। माही अपने आप को पहले उससे बचाती है और उसको रोक रही थी, फिर एक जगह जम गई, क्योंकि यश उसके दूर करने से और ज़्यादा करीब आ रहा था। वह उसके लिप्स को ऐसे पकड़ा हुआ था जैसे कि वे कोई चॉकलेट हो। माही अपना लिप्स छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर वे हार गई। उसकी हरकत देखकर माही गुस्सा हो गई और बोली, मुझे छोड़ो, जाने दो। तभी यश कुछ बोलता कि गेट नॉक हुआ। यश माही को छोड़कर खड़ा हो गया और गेट पर गया। सामने रीमा खड़ी थी। वह सर झुकाकर बोली, सर खाना। यश बिना कुछ बोले उस ट्रे को लेकर टेबल पर रख दिया। फिर अपने हाथों में पहनी घड़ी से गेट वापस क्लोज करके अपने हाथों में ट्रे लेकर के माही के पास बैठकर बोला, लो खा लो।
और वे इतना बोल करके अपने हाथों से एक निवाला बनाकर उसके तरफ करके बोला, ये लीजिए। माही पहले उसको देखी, फिर उसके हाथ से ट्रे लेकर अपनी गोद में रख ली और बोली, मेरे पास हाथ है, मैं खुद खा सकती हूँ, आप अपना देखिए। माही को अकेले खाता देखकर उसका चेहरा उतर गया। यश उसे कुछ नहीं बोला तो माही उसे देखकर बोली, आपने खाना खाया? यश ने नामे गर्दन हिलाया तो माही अपने हाथों से उसको भी खाना देते हुए बोली, खाइए। यश तो खुशी से जैसे पागल ही हो जाने वाला था। वे उसके हाथ से खाना खाने लगा। कुछ देर खाना खाने के बाद यश वहाँ से उठकर ट्रे को उठा लेता है। फिर वे माही को दवाई देकर अपना फ़ोन चेक करके माही से बोला, मैं कुछ देर के लिए कहीं जाने वाला हूँ, इसलिए आप यहीं रहने वाली हैं। माही सवालिया नज़रों से यश को देखते हुए बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? यश अपना गला साफ करते हुए बोला, वे आपके मॉम डैड और भाई अपने होम टाउन घूमने गए हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि आप भी बाहर गई हुई हैं, इसलिए हम काम के सिलसिले में बाहर जाने वाले हैं, तो आप यहीं रहेंगी। माही खड़ा होकर के थोड़े गुस्से में बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? हर बार आपकी मर्जी चलेगी? जो होगा आपकी मर्जी से होगा। अब तक मैं चुप हूँ इसलिए क्योंकि मैं आपकी इज्जत करती हूँ। अगर मेरे घर में कोई नहीं है तो मैं अपने घर जाऊंगी ना, यहाँ क्यों रुकूंगी भला? यश अचानक से उसको दीवार से लगा कर बोला, आप कहीं नहीं जाएंगी, इसलिए सो जाइए, वरना आप जानती हैं कि मैं अपने होश खो बैठा तो क्या होगा। और इतना बोलकर यश माही से दूर होकर वॉशरूम में खुद को शांत करने के लिए चला गया। वहीं जहाँ पर यश गया हुआ था, माही बस वहीं वॉशरूम की तरफ देखे जा रही थी। उसे यहाँ रुकना बहुत ही अजीब लग रहा था। वह ऐसे कैसे अपने बॉस के साथ रुक सकती है? ये सोचते हुए माही बेड पर आकर लेटी और खुद को रिलैक्स करके कुछ सोचते हुए सो गई, क्योंकि उसने दवाई जो खाई थी उसका नशा उसे होने लगा था। वहीं कुछ देर के बाद यश जब अपने कमरे में आया तो देखा कि माही सो रही है और वे सोई हुई काफ़ी प्यारी लग रही थी और वे बिल्कुल भी नहीं बोल रही थी, चुप थी, और वह बहुत ही ज़्यादा सोने की वजह से खूबसूरत भी लग रही थी। उसे एकटक देखने लगा और कुछ देर के बाद उसे गले लगाकर अपनी बाहों में कैद करके वे भी सो गया। अगली सुबह जब माही अपनी आंखें खोलती है तो उसे अपनी बॉडी पर भारी महसूस होता है, क्योंकि यश उसे किसी टैडी की तरह चिपक कर सोया हुआ था। माही अपने फेस के ठीक सामने जब यश का चेहरा देखती है तो पहले उसे खुशी होती है, लेकिन कुछ देर के बाद वे हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके खुद को बहुत ही मुश्किल से उसकी पकड़ से छुड़ाती है। माही खड़े होकर अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली, ये कैसा इंसान है जो मेरी लाइफ में पनौती बनकर बैठा है? जो मन में आता है वही करता है, जब दिल करता है किस करता है। अब देखो कितनी चैन से सो रहा है खुद, और मुझे बेचैन किए हुए है। माही यश को सोते हुए देखकर उसे शरारत सूझी। उसने साइड में रखा हुआ जग का पानी उठाया, सोते हुए यश के फेस पर डाल दी। उसके ऐसा करने से यश हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ गया। उसके रिएक्शन पर माही की हंसी छूट गई और वे खिलखिलाकर हंसने लगी। उसको यश ने हंसते हुए देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई। पता है आपने भूखे शेर को जगाकर क्या किया है? उसने अपनी कोल्ड वॉइस में माही से बोला। तो माही उसकी आवाज़ सुनकर अपना हंसना बंद कर देती है और एक जगह खड़ी हो गई। उसकी हंसी अब निकल नहीं रही थी। उसने डरते हुए यश से बोला, आप मुझे कैद करते हैं ना, इसका बदला लिया है मैंने, मैं और कुछ नहीं। ये बोलकर वे वहाँ से जाने लगी। माही कहीं जा पाती उससे पहले ही यश तेज रफ्तार से उसके पास आया और उसे अपने कंधे पर डालकर रूम से बाहर लेकर गया। बाहर सारे घर के सर्वेंट ये देखकर हैरान हो गए थे। उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। उन्होंने अपनी नज़रें नीचे कर ली। वहीं माही बस उसके पीठ पर लगातार मारे जा रही थी और बोल भी रही थी कि मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, एक बार नीचे उतारिए मुझे। यश उसे स्विमिंग पूल में बिना कोई वार्निंग दिए ही डाल देता है। ऐसा करने से माही सीधा उसमें गिरकर डूब जाती है। जब काफ़ी देर तक वे बाहर नहीं आती तो यश जल्दी से अंदर कूदकर जोर जोर से माही माही पुकारने लगता है और बोलता है कि कहाँ हो तुम। माही पानी से एकदम से बाहर आकर यश को धप्पा कर डरा देती है। उसको देखते ही यश खुशी से उसे गले से लगा लेता है। माही इस एहसास से शॉक्ड हो गई और यश फिक्रे से बोला, तुम ठीक हो ना? माही हाँ में सर हिलाकर बोली, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो बस आपसे बदला ले रही थी, आपको डरा कर।
यश उसको अचानक से एक स्वीट किस कर दिया और बोला, आज के बाद ऐसे मत डराना, वरना मैं मर जाऊंगा। पता है मैं कितना डर गया था। इस तरह से जब तुम कुछ नहीं बोल रही थी तो मुझे लगा कि कहीं तुम्हें कुछ। इतना बोलते हुए वह अपनी बात पूरी नहीं किया। उसकी ये बात सुनकर माही उससे पूछी, आखिर आप ऐसी मेरी फिक्र क्यों करते हैं? आपका मेरा रिश्ता ही क्या है? किस हक से आप मेरे साथ ये सब करते हैं? कौन हूं मैं आपकी? यश उसकी ये बात सुनकर खामोशी से बोला, तुम मेरे रूह का वे हिस्सा हो जिसके बिना मैं कुछ भी नहीं। तुम्हें जब मैं पहली दफ़ा देखा था तो ये दिल, ये सांस, ये धड़कनें, बस सब कुछ तुम्हारा हो गया। माही, मैं ये एहसास को पहले कभी नहीं सोचा, इसलिए मैं नहीं जानता कि इसकी डेफिनेशन। लेकिन मैं अब तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता। मुझे तुम चाहिए हो, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। मैं अब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। उसकी बात सुनकर माही काफ़ी हैरानी से उसे देखे जा रही थी, क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यश ऐसा कोई बात बोलेगा। इसलिए वे उसकी बातें सुनकर बोली, आप इसको अट्रैक्शन कह सकते हैं। ये कुछ पल की ही तो होती है, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दीजिए, क्योंकि मैं आपको पसंद नहीं करती और आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। उसने सीधे सीधे शब्दों में यश से सब कुछ बोल दी। यश उसकी बात सुना तो उसे बहुत ही गुस्सा आया, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कुछ नहीं कहा। बस उसे निहारते हुए अपने अंगूठे से उसके होठों को छूते हुए बोला, आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे छूने से आपको कितना फ़र्क पड़ता है और कितना नहीं। आप भी मेरे छूने से तड़प जाती हैं, जैसे कि मैं तड़पता हूँ। आपके दिल में मेरे लिए वही एहसास है जो मैंने फील किया है, और आपकी हक वाली बात का भी जवाब मैं एक दिन ज़रूर दूंगा। इतना बोलकर यश माही को अपनी बाहों में लिए हुए स्विमिंग पूल से बाहर आया। उसे जैसे ही खड़ा करवाया, माही भींगी हुई थी और उसका पैर फिसलने लगा और वह बचने के लिए बहुत ही कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर से वे स्विमिंग पूल में गिर गई। और ये देखकर यश के होठों पर बहुत ही तेज हंसी आ गई और वे हंसते हुए बोला, क्या सच में मिस गिल, आप इतना तो पानी के शौकीन नहीं हो सकती। आपको देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आप भी इतनी रोमांटिक होंगी। शायद ये मेरा ही असर है। मेरे साथ रहते हुए आपको भी बहुत ही अच्छा लग रहा है रोमांस करने में। माही पानी से अपना सर निकालकर उसे घूरते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत सोच रहे हैं आप, मिस्टर ब्राउन आइज। और स्विमिंग पूल से बाहर निकल रही थी कि तभी यश उसके हाथों को थामा और उसे अपने साथ स्विमिंग पूल से बाहर लाया और बोला, इस बार मत गिरिएगा आप, वरना मैं आपकी हेल्प नहीं करूँगा और इसी में हम दोनों रह लेंगे 2-4 घंटे। ये सुनकर माही फिर से उसे तिरछी निगाहों से घूरने लगी और बोली, स्विमिंग आती है मुझे, आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। मैं स्विमिंग जानती हूँ और स्विमिंग पूल से निकलना भी जानती हूँ। इतना कहकर वे बाहर आ गई और चेंज करके फिर खाना खाकर यश उसे कहीं ले जाने लगा। यश माही को लेकर कार में बैठा और वहाँ से चला गया। उसके पूरे मेंशन में अभी तक इसी की बातें हो रही थी कि वे लड़की कौन है, सर के साथ में, और वे भी ऐसी हालत में जैसे कि एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते हो या हस्बैंड वाइफ। वे दोनों यश के प्राइवेट जेट में बैठे और बेंगलुरु के लिए निकल गए, लेकिन माही इससे बिल्कुल अनजान थी। वे लोग कहाँ जाने वाले हैं उसने यश से पूछा भी, लेकिन उसने ये बोलकर टाल दिया कि उसके लिए वहाँ जाकर सरप्राइज है जो वे उसे नहीं बताएगा। वहीं माही की पूरी फैमिली भी चेन्नई में थी और एंजॉय कर रहे थे लोग। कुछ ही घंटे के सफ़र के बाद यश का एरोप्लेन बेंगलुरु में लैंड हो गया और नीचे उतरकर माही ने जगह का नाम देखा तो उसके दिमाग में जो बचपन में उसके साथ हादसा हुआ था उससे वे कांप गई। उसकी ऐसी हालत देखकर यश भी पैनिक हो गया। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माही को अचानक से क्या हो गया। माही तेज हाँफते हुए बेहोश हो गई। यश के साथ आए हुए उसका एक खास आदमी था, पीके। उस पर यश बहुत ही गुस्सा होते हुए बोला, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से गाड़ी निकालो, हमें हवेली जाना है। उसका गुस्सा देखकर पीके वहाँ से 9-2-11 हो गया और वे वहाँ से भाग करके बाहर निकलकर कार निकाल लेता है। यश एयरलाइंस में से होते हुए माही को अपनी गोद में लेकर बाहर निकल आता है। उसे ऐसे देखकर रिपोर्टर्स उसकी और माही की ढेर सारे पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं होती कि यश से कोई सवाल करे, क्योंकि इस वक्त उसका ओहदा बेहद ही खतरनाक लग रहा था, क्योंकि वे सच में गुस्सा था। माही की हालत ऐसी जो हो रखी थी। न्यूज़ चैनल पर हर तरफ उन्हीं की पिक्चर्स चल रहे थे।
बेंगलुरु के साउथ एरिया में सबसे शानदार हवेली था जो यश का पूरा फैमिली वहाँ रहता था। आज यश माही को उनसे मिलवाना चाहता था, इसलिए वे माही को वहाँ लेकर आया था। माही हर वक्त यही बोलती थी कि आप किस हक से मेरे पास आते हैं और ये सब अपनी मनमानियाँ करते हैं। वहीं सब कुछ माही की बातों को रखने के लिए वह अपनी फैमिली से माही को मिलवाने लाया था, लेकिन अचानक हुए हादसे से वह उसे अपने फार्म हाउस लेकर गया। उसके परिवार में उसकी दादी, माँ, पापा और एक छोटी बहन और एक छोटा भाई था। बाकी उसके एक बड़े पापा थे। उनके भी दो लड़के थे। यस 2 साल पहले जब उसके पापा का हार्ट अटैक आया था, तब से मुंबई में ही अपना बिजनेस चारों तरफ स्पेंड करके बाहर ही है। वह बहुत ही कम ही अपने घर आता था क्योंकि उसे नेवी में ही रहना था, लेकिन मजबूरन उसे ये सब करना पड़ा और वे सिर्फ अपने डैड की वजह से, क्योंकि उसके डैड कुछ भी करने की हालत में नहीं थे। पीके कार निकालकर जैसे ही आया तो यस माही को कार में बैठा करके बेंगलुरु में अपने फार्म हाउस लेकर गया। वहां पहुंचा तो यस माही को अपनी बाहों में दुल्हन की तरह थामे हुए अंदर लेकर आया, लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचता है उसके चेहरे के रंग ही उड़ गए थे, क्योंकि सामने उसकी माँ और दादी माँ पहले से उसका वेट कर रही थी। उन्होंने उसे टीवी पर न्यूज़ में ही देख चुके थे और उसका खास आदमी जो कि पीके था, वह पहले ही फ़ोन करके उन लोगों को बता दिया था। तो वे दोनों उसके फार्म हाउस पर पहले ही आ गई थी। उन्हें अचानक यश देखा तो सबसे पहले पीके को घूरने लगा। पीके अपना सर नीचे झुका करके खड़ा रहा। यश के पीके को ऐसे देखते हुए यश की दादी कल्याणी जी अपनी सख्त आवाज़ में बोली, आप उन्हें ऐसे क्यों घूर रहे हैं? हमें देखिए, हमने ही उनसे पूछा था कि आप दोनों कहाँ आने वाले हैं। ये सब सुनकर के यश की माँ रेणु कपूर जी बोली, यश ये सब क्या है? पहले आप टीवी पर छाए हुए थे, लेकिन अब आप इस लड़की को इस फार्म हाउस पर लेकर आ गए। आखिर ये है कौन? क्या लगती है आपकी? अब तक माही को होश आ चुका था। वे खुद को अनजान जगह पर देखकर यश को खोई हुई नज़रों से स्माइल करके देखे जा रही थी। उसके ऐसे यश को देखने से यश को खुद पर नज़रें महसूस होती है। तो वे माही को देखकर बोला, माही तुम ठीक हो? माही उसकी बात सुनकर के याद करती है कि वे कहाँ आ गई है। वे यश को गुस्से में बोली, मुझे नीचे उतारिए। यश उसका गुस्सा देखकर फौरन उसे नीचे उतार देता है। फिर उसे अच्छे से देखने लगा। माही उसके हाथ दूर कर देती है और बोली, आप चाहते क्या है मुझसे? यश आखिर मसला क्या है? हाँ, उसका यश से ऐसे बातें करना कल्याणी जी हजम नहीं कर पाती हैं और गुस्से से बोली, आखिर आप हैं कौन और हमारे यश से ऐसी बातें करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? तभी माही को किसी तीसरे इंसान की आवाज़ सुनकर वे साइड में देखने लगी। उसके गले में जैसे कुछ फंस ही गया हो। वे रेणु जी और कल्याणी जी को देखकर यश को देखती है। यश उसे आंखों ही आंखों में सॉरी बोलता है। फिर धीरे से बोला, ये मेरी दादी माँ और मॉम है। ये सुनकर तो माही मन ही मन बोली, मन तो कर रहा है यश का गला ही दबा दूं। फिर वे अपनी फिक्र छोड़कर उन दोनों के पास जाकर उनके पैर छूती है। तो रेणु जी तो माही की पहली नज़र में ही फैन बन गई थी। वे उसके सर पर बहुत ही प्यार से हाथ फेर देती हैं, लेकिन दादी जी थोड़ी गुस्से में उससे माना करते हुए बोली, पहले आप हमें ये जवाब दीजिए कि आप हैं कौन। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आप हमारे पैर छू सकती हैं या नहीं। यश बहुत ही इरिटेट होने लगा। उसे तो कल्याणी जी का ऐसा बिहेवियर अच्छा लग ही नहीं रहा था। वह माही के पास आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, ये मेरी वाइफ है। उसकी ये बात सुनकर माही तो पूरे शॉक्ड हो गई और उसे घूरने लगी। उसे तो इसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वहीं पीके भी आंखें फाड़कर बस यश को देख रहा था। वहीं उसके मुंह से ऐसा सुनकर रेणु जी मुस्कुराते हुए माही को अपने गले से लगा ली। वहीं कल्याणी जी तो बस यश को मुस्कुराते हुए घूर रही थी और उन्होंने सख्ती से बोला, अगर आप शादी कर चुके थे तो इनसे हमें पहले क्यों नहीं मिलवाया? और आपकी शादी कब हुई? उनके गले में मंगलसूत्र और सिंदूर क्यों नहीं है? उनके ऐसे जवाब पर अब माही डरते हुए सर नीचे करके खड़ी हो गई। वहीं रेणु जी बोली, हाँ बेटा, आपने यश के नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र क्यों नहीं पहना? माही यश को गुस्से से घूर करके बोली, आप इनसे ही सब कुछ पूछिए, इन्हें ही सब पता है, यही बताएंगे आपको। माही का ऐसा बोलना था कि अब सबकी नजरें यश पर जम गई। यश क्या भला कभी किसी से डरा है जो अब डरेगा? ऐसे सिचुएशन के लिए तो वे खुद को हमेशा तैयार रखता है। उसने अपना ओहदा थोड़ा और सख्त किया और पहले कल्याणी जी और फिर अपनी मॉम के पैर छुआ। फिर धीरे से सीधा खड़ा होकर यश एकदम सीरियस होकर बोला,
हमारी शादी को भी सिर्फ 5 ही दिन हुए हैं। हमने कोर्ट मैरिज की है। मुझे ये सब चीज़ लेने के लिए टाइम ही नहीं मिला। और वैसे भी आप जानती हैं मैं इन सब चीज़ में यकीन नहीं रखता। माही को उसकी बातें सुनकर इतना गुस्सा आ रहा था कि मानो वे उसका खून यहीं कर दे। कितना झूठा है ये इंसान। उसे आज पता चला, लेकिन उसे मज़ा आ रहा था कि उसकी दादी उसकी क्लास लगा रही हैं और उसका झूठ समझ रही हैं। कल्याणी जी बोली, यस खबरदार, अपनी ये बकवास बंद कर। आप जानते हैं ना कि मंगलसूत्र और सिंदूर में भी यकीन नहीं रखते। बचपन से भी आपकी हर बातें मानते आए हैं, यहाँ तक कि आपके कहने पर हमने आपको वहाँ भेजा था जहाँ हमें पसंद नहीं था। लेकिन अब आप इस बच्ची के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये हमारी बहू है, इसलिए ये हमारे साथ घर रहेंगी।